हम लोग आज 12वीं अनुसूची की बात करेंगे। 12वीं अनुसूची को भी 1993 में ही जोड़ा गया, जैसा कि 1993 में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 24 अप्रैल को, उसी प्रकार 1 जून 1993 को संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1992 में 2 संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो हम लोगों ने देखा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं थीं जो त्रिस्तरीय हैं, उन संस्थाओं संबंधी जो विषय हैं उन विषयों को 11वीं अनुसूची में रखा गया। वैसे ही 12वीं अनुसूची में नगर निकायों संबंधी जो विषय हैं उन विषयों को इस 12वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1992 में ये संशोधन हुआ और संविधान का ये हिस्सा बना 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को संविधान में जुड़ गया। 1 जून 1993 को यह संविधान में जुड़ गया। यह संविधान संशोधन नगरीय निकायों से संबंधित था। नगरीय निकायों से संबंधित है, जिसमें नगरीय निकायों से संबंधित विषय दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं। नगरीय निकायों से संबंधित इसमें विषय दिए गए हैं। इस संविधान संशोधन से संविधान में एक भाग जोड़ा गया, नौका। भाग नौका। इस नौका का जो टाइटल है, विषय है, वो है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं। इस भाग में, भाग नौका में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 ZG तक है। ZG तक, PQRS T, इस तरह से 243 पी से 243 ZG तक इस भाग नौका में अनुच्छेद है। इसी अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है 243 W, जिसमें 12वीं अनुसूची का सीधे सीधे उल्लेख हुआ है। 243 W, जिसमें 12वीं अनुसूची का सीधे सीधे उल्लेख हुआ है। इस अनुसूची में नगर निकायों संबंधी विषय हैं, यानी नगर निकायों को जो शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व दिए गए हैं जिन विषयों पर, उन विषयों का उल्लेख इस 12वीं अनुसूची में है और कुल 18 विषय इसमें हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से संबंधित विषय हैं और उसमें कुल 29 विषय हैं और इसमें कुल 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। 243 P में कहा गया कि जो इस भाग में जिन चीज़ों का उल्लेख हुआ है उनसे संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनकी परिभाषा P में दी गई है। P में परिभाषाएं दी गई हैं। फिर R में इनके गठन संबंधी बात है, नगर पालिकाओं के। S में इनकी संरचना संबंधी बातें हैं, संरचना संबंधी बातें हैं। Q में गठन संबंधी बातें हैं, R में संरचना संबंधी बातें हैं। S में वार्ड और समितियों संबंधी बातें हैं, वार्ड और समितियों संबंधी बातें हैं। T में इन निकायों से संबंधित जो आरक्षण के प्रावधान है उन आरक्षण की बातें हैं। U में इनके कार्यकाल, अवधि का उल्लेख किया गया है। V में सदस्यों की जो निर्भरताएं हैं उनसे संबंधित बातें हैं और W में यही इनकी शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का उल्लेख है और इसी क्रम में ये 12वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है 243 W में। ठीक, तो हम लोग अब नगर पालिकाएं विभिन्न नामों से, जो नगरीय निकाय हैं वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र। तो इनके जो वर्गीकरण है नगर निकायों के, इन नामों में जिस तरह से वर्गीकरण किया जाता है उसका आधार जनसंख्या घनत्व, वहाँ रह रहे लोगों का व्यवसाय आदि के आधार पर किया जाता है, जिसको डिटेल हम लोग भाग नौका में करेंगे। जब करेंगे
तो वहाँ इसको डिटेल किया जाएगा। चूँकि अनुसूचियाँ हो रही थी इसलिए हमने सोचा कि 12 अनुसूची को एक साथ कर लिया जाए, फिर संविधान के एक एक भाग को हम लोग डिटेल करेंगे। तो 12वीं अनुसूची के जो 18 विषय हैं उसमें जो पहला विषय है वो नगर नियोजन से संबंधित है कि नगर की योजना, ये निकाय नगर की योजनाएं बनाते हैं। तो नगर नियोजन पहला विषय, नगर योजना। दूसरा भूमि उपयोग का विनियमन, भूमि उपयोग का विनियमन, भूमि उपयोग का विनियमन, और इसी में जो कंस्ट्रक्शंस हैं बिल्डिंग्स के उनका विनियमन संबंधी बातें भी इसी में है। तीसरी जो बात है कि आर्थिक और सामाजिक योजना, नगर संबंधी आर्थिक और सामाजिक योजना, आर्थिक व सामाजिक योजना, सामाजिक योजना, नगर संबंधी जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं उनको तैयार करना। चौथा सड़कें, पुल आदि का निर्माण कार्य करना, उनका देख रेख, उनका रख रखाव। फिर नगर संबंधी जो जल प्रदाय व्यवस्था है वो व्यावसायिक संस्थाओं को हो, उद्योगों को हो या आवासीय क्षेत्रों में हो तो जल प्रदाय की व्यवस्था करना, वाटर सप्लाई की व्यवस्था करना, जल प्रदाय। फिर नगरों में जो लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, कूड़ा करकट प्रबंधन है, उसको देखना। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कूड़ा करकट प्रबंधन। फिर अग्निशमन, ये घटनाएं, अग्नि की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं नगरों में अधिक होती है तो अग्निशमन की व्यवस्था, उसका एक अपना पूरा विभाग होता है। इसी प्रकार जो नगरीय वानिकी है, पर्यावरण संरक्षण है, वो चीज़ें नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी चीज़ें। फिर नगर के जो दुर्बल वर्ग हैं, दुर्बल वर्गों को सहायता प्रदान करना, नगर के दुर्बल वर्ग, सामाजिक दुर्बल वर्ग, जिसमें विकलांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी शामिल हैं, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही जो नगरों में जो गंदी बस्तियां हैं उनका अपग्रेडिंग करना। तो गंदी बस्तियों संबंधी, गंदी बस्तियों का प्रोन्नयन, गंदी बस्तियों का प्रोन्नयन। इसी के साथ जो गरीबी है, नगरीय गरीबी है, तो उस नगरीय गरीबी का उन्मूलन करना, नगरीय गरीबी का उन्मूलन करना। तो नगरीय गरीबी का उन्मूलन भी इनके विषय में शामिल है। इसके बाद नगर में जो नगरीय गरीबी या निर्धनता जो कहिए, नगर में विभिन्न जो लोक सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जैसे पार्क, खेल के मैदान, इस तरह की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को प्रदान करना। नगर में पार्क, उद्यान, खेल के मैदान, खेल के मैदान आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराना इनको। साथ में नगर का जो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक विकास है उसको बढ़ाना। तो सांस्कृतिक, सौंदर्यपरक
आयामों में वृद्धि, आयामों में वृद्धि। नगर के जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यपरक आयाम हैं उनमें वृद्धि। फिर नगर में एक समस्या सौदाह की है, तो उसके लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था करना, विद्युत शवगृहों की व्यवस्था करना। तो कब्रिस्तान, विद्युत शवगृह, विद्युत शवदाह गृह, इन सब की व्यवस्था करना भी इन्हीं नगरीय निकायों का उत्तरदायित्व है। फिर जो नगरों में पशु, आवारा पशुओं की समस्या है, तो उनके लिए काजी हाउस की व्यवस्था करना, काजी हाउस। और साथ में ये भी देखना कि पशुओं के साथ क्रूरता ना हो, पशुओं के साथ क्रूरता पर प्रतिबंध लगाना, पशुओं के साथ क्रूरता पर प्रतिबंध लगाना। फिर जो अगला विषय है इनका कि नगरों में जन्म मरण पंजीयन, उसका पंजीयन या रजिस्ट्रीकरण वो करना। फिर नगरों में जो स्ट्रीट लाइटें हैं उसकी व्यवस्था करना, पार्किंग की व्यवस्था करना, बस स्टॉप की व्यवस्था करना, तो ये भी इन्हीं का विषय है। उसके बाद जो चर्म शोधनशालाएँ हैं उनका विनियमन करना। तो अगला जो विषय है इनका कि नगरों में के नंबर कितना था, नंबर जो भी रहा हो, 15-16 जो भी रहा हो, तो नगरों में जन्म मरण पंजीकरण, जन्म मरण पंजीकरण, इसका डाटा रखना। फिर सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, बस स्टॉप की व्यवस्था करना। फिर जो है पार्किंग की व्यवस्था करना। एक बड़ी समस्या आज नगरों में पार्किंग की हो गई है, तो पार्किंग की व्यवस्था करना। फिर जो चर्म शोधनशालाएँ हैं, वधशालाएँ हैं, उनका विनियमन करना। तो वधशालाओं, चर्म शोधनशालाओं का विनियमन करना। तो ये 18 विषय मुख्य हैं जो कि इन नगरीय निकायों से संबंधित विषय हैं। ठीक।